और सब लोग को धैर्य के साथ संगठन को मजबूत करने और आगे आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और हम लोग संघर्ष के रास्ते पर जा रहे हैं। आने वाले दिनों में किस तरह से संघर्ष करेंगे, किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे, किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे और आम आदमी जो कहीं न कहीं परेशान है उनके परेशानियों का हम लोग निदान कराएंगे। हमारे पार्टी के आधार मजबूत हैं, वोटों की कमी नहीं है, जहां चूक हुई है उसकी समीक्षा की गई, आगे रणनीति बनाई जाएगी। सड़क से लेके विधानसभा तक बुलंदी के साथ उठाना है, संगठन को मजबूत करना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर लगातार कई दिनों से बैठक हो रही थी। बीते कल भी सांसदों की बैठक हुई और आज संगठन के तमाम नेताओं को बुलाया गया था, एमएलसी और विधायकों में बुलाया गया था। घंटों बैठक हुई और ये बैठक अब खत्म हो गई है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि बजट सत्र खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरेंगे, जनता की हक हुकूक की आवाज़ को जो है वो उठाएंगे और बजट सत्र में किस तरीके से सरकार को घेरना है पूरी रणनीति बन गई है। घंटों इसी सरकारी आवास में तेजस्वी यादव के जो 1 नंबर पोलो रोड पटना गेट नंबर ये 2 है, इसी सरकारी आवास में घंटों बैठक हुई है। तमाम विधायक मौजूद थे, जो जीते हुए विधायक हैं और जो हार गए हैं पूर्व विधायक वही पहुँचे थे, एमएलसी पहुँचे थे और कुछ सांसद ही पहुँचे थे। ऐसे में सभी लोगों के साथ बारी बारी से बातचीत हुई और रणनीति बनी है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव पूरी तैयारी के साथ अब चाहते हैं सड़कों पर उतरना और बजट सत्र जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही सड़कों पर उतरेंगे तेजस्वी यादव। जनता की आवाज़ को सदन में उठाएंगे और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। जिस तरीके से लगातार अपराध जो है बढ़ता जा रहा है, क्राइम का रिकॉर्ड जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर मुद्दे उठाए गए। और जहानाबाद की बेटी के साथ जिस तरीके से मामला हुआ, पटना पुलिस की संदिग्धता सामने आ रही है, उस पूरे मामले को लेकर के भी इस पूरे बैठक में चर्चा हुई है। जो विधायक या फिर पूर्व सांसद हो, सांसद बाहर निकल रहे हैं, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, वो भी हम आपको बारी बारी से सुनाते हैं। कुछ बैठक में हुआ सर, कुछ हुआ बताइए, चर्चा हुई। बैठक में सभी माननीय जो पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता नेता आए हुए, सब लोगों से वार्ता हुई और सब लोग को धैर्य के साथ संगठन को मजबूत करने और आगे आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और संगठन के बदौलत निश्चित तौर पे बिहार की जो हालात है, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है और सरकार जिन मुद्दों पर सत्ता में आई उन बातों पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि हम 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरी देने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सही करेंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और हम लोग संघर्ष के रास्ते पर जा रहे हैं। बिहार यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई है क्या? निश्चित रूप से होगी और जल्द ही आप लोग को बताया जाएगा। तो जब पटना जैसा क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है तो आप बताइए बिहार की हालात क्या है। चारों तरफ व्यवस्था चौपट है और बिहार के लोग राम भरोसे हैं। आने वाले दिनों में किस तरह से संघर्ष करेंगे, किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे, किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे और आम आदमी जो कहीं न कहीं परेशान है उनके परेशानियों का हम लोग निदान कराएंगे। यात्रा पर भी निकलने की बात सामने आई है सर? नहीं, अभी कोई वैसी योजना नहीं बनी है। अभी बस आगे का फ्यूचर किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा। लेकिन अल्पसंख्यकों पर लगातार घटना हो रही है और आपके नेता चुप है और कहते हैं कि 100 दिन हम कुछ बोलेंगे नहीं। कौन सा पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हम लोग बोलते हैं ना, कहाँ बोले कि नहीं बोलेंगे। बोले कि 100 दिन में चुप रहूंगा। नहीं, 100 दिन बड़े काम नहीं करेंगे भाई। सरकार को मौका मिलना चाहिए, वो ठीक करे, जो वादा किया है 2 लाख देने का वो पूरा करे और जितने वादे हैं 1 करोड़ नौकरी का वादा किया सरकार ने उसको पूरा करे। हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। सरकार में मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों को, उस पर तो बोलना चाहिए। क्यों आपको नज़र नहीं आया कहीं? हम लोग सब बोले और बात भी किया डीजीपी से, सभी जगह ऑफिसर से और उस पर कार्रवाई भी हुई। सर, पार्टी विरोधी उसकी एक रिपोर्ट जमा की है अध्यक्ष जी ने। आपने जमा किया है? मैं क्यों करूंगा भाई, अध्यक्ष ने सबसे बात करके जमा किया है।
बैठक हो रही थी, क्या कुछ चर्चाएं हुई? बैठक में विस्तृत चर्चाएं हुई। हमारे पार्टी के आधार मजबूत हैं, वोटों की कमी नहीं है, जहां चूक हुई है उसकी समीक्षा की गई, आगे रणनीति बनाई जाएगी। सर, पार्टी विरोधी जो लोग काम किए उनको लेकर के चर्चा हुई कि उनको हाँ जी स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों के डिसिप्लिनरी एक्शन ऐसे लोगों पर होना चाहिए, हम हों कोई हो, तो उसकी भी चर्चा हुई। तेजस्वी यादव की यात्रा पर जाने को लेकर भी चर्चा हुई है क्या सर? वो तो आपको सबको पता है कि ये बजट सेशन के बाद निकलेंगे, पहले से तय। जनता के मुद्दों को लेकर आप लोग सड़क पर उतरेंगे? अरे भैया बराबर जनता के मुद्दे कर तो हम ही लोग लेके उतरते हैं। जनता के मुद्दे को लेकर के हमारे नेता उतरे तो सरकार को झुकना पड़ा कि नहीं, सो बताइए। सरकार ने सारे उन मुद्दों को पकड़ा जो आज तक 20 बरस से नहीं पकड़ा था, इसलिए हम अब लीजिए तो आप क्रेडिबिलिटी है, हमारे मुद्दों को हायर किया वो तंत्र है, रुपया है, धन है, दौलत है, प्रपंच है, सब उसमें शामिल। प्रधानमंत्री की तस्वीर वायरल हो रहा है, माल जी को लेकर वो पतंग उड़ा रहे हैं। अब प्रधान देखिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी जिनकी डिग्रियां खोजने से नहीं मिलती हो, जो एक इंटरेक्शन भैया 11 साल 12 साल कितना दिन हुआ, आप लोग जाए इंटरव्यू कर लीजिए प्रधानमंत्री जी का, पता चल जाएगा। सड़क से लेके विधानसभा तक बुलंदी के साथ उठाना है, संगठन को मजबूत करना। लेकिन आपके नेता ने तो कहा कि 100 दिन चुप रहना है। नेताजी ने चुप है, मेन नेता चुप आदू रहेंगे, पर आप बोलिएगा। तो चूड़ा दही लगता है ढेर अंदर बेसी खाली, इसीलिए आवाज अधिक निकल रही है, यही ना आपको लग रहा है। विधानसभा का सत्र 2 फरवरी से होने जा रहा है, तो जनता की आवाज को बुलंदी के साथ उठाना कोई अपराध है क्या? तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा पर जाने की भी चर्चा हुई है क्या बैठक में? नहीं, यात्रा पर अभी कोई चर्चा नहीं है। जहानाबाद वाली घटना पर कुछ बोलना चाहेंगे, जिस तरह से जहानाबाद में भूमिहार समाज के अरे भूमिहार समाज का सवाल नहीं है, पिछड़ा अति पिछड़ा का सवाल नहीं है, बेटी का सवाल है, अस्मिता का सवाल है। सुशासन के दामन पर ये भयानक रूप से दाग है। बात बस संगठन को लेकर के हुई, और जो एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जो बिहार में आजकल बेलगाम हो गए हैं अपराधी, तो जनता को सोचना चाहिए इस पे। रिसेंट की घटना आप देख रहे हैं, हमारे खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं को जेल भेज दिया गया। वही हाल पटना में हुआ। पहले तो पुलिस बता रही थी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रेप हुआ ही नहीं है, पॉइजनिंग का केस है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें साफ क्लियर है कि रेप हुआ है, और उसके बाद भी वैसा एक्शन में जो आना चाहिए था पुलिस नहीं आई। तो ये सब जो घटनाएं घट रही है इस पे जिक्र हुआ, और संगठन का अच्छे से पुनर्गठन जो है 1 महीने बाद सत्र के बाद किया जाएगा, और संगठन को बूथ स्तर पे कैसे मजबूत किया जाए उस पर चर्चा हुई। यही सब बेसिक बात हुआ। तेजस्वी जी शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के क्या सरकार के विरोध में कुछ एक्शन लेने की बात करें, सड़क पे उतरने की बात? देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल की तो बात हुई ही, मैं तो बताया ही आपको कि इस पर डिस्कशन हुआ है, ये गलत हो रहा है, और ऑलरेडी मैं जाकर के परिवारजन से मिला भी हूँ, और हम लोग चाहते हैं कि CBI इंक्वायरी हो इस पर, तभी ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सबका उजागर होना चाहिए इसमें। तो आप सुन रहे थे तमाम विधायक जो बाहर निकल रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संगठन की मजबूती जो है सबसे अहम जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, उसको कैसे निभाना है, कैसे करना है, इसको लेकर के बड़ी मंथन हुई है, बड़ी बैठक हुई है। सरकार को सड़क से लेकर के सदन तक कैसे घेरना है, इसकी भी समीक्षा बैठक हुई है, और कई लोगों को पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखाया जाना है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम किया है, दूसरे दलों के साथ काम किया है, उसको लेकर के भी लगातार लोगों के नज़र में है, और पार्टी उसको देख रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भेज दिया गया रिपोर्ट, उस रिपोर्ट पर अमल किया जाना है, और कई लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाना है। इस रिपोर्ट के बाद किसको किसको बाहर किया जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आज की जो बैठक थी, बड़ी बैठक, इस बैठक में कई सारे फैसले हुए। सड़क से सदन तक कैसे घेरा जाएगा, और जनता के जो कई मुद्दे हैं उसको कैसे उठाया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।